नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 22 मई 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस विश्लेषण के अनुसार देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है और उसका क्या प्रभाव रहेगा। और वहीं आगामी दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और श्रीलंका के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की संभावना अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान काफ़ी अधिक है और ये भारत के दक्षिणी क्षेत्रों के काफ़ी करीब तक पहुंच जाएगा, केरल के करीब तक। और जल्द ही केरल में मानसून की दस्तक होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं 23 से लेकर 25 मई के आसपास के समय में। इधर देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक मध्यम ऊपरी चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब, पंजाब के सटे हुए बॉर्डर वाले क्षेत्रों के करीब एक चक्रवाती सिस्टम है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास भी एक चक्रवाती सिस्टम, जहां से एक ट्रफ बंगाल की खाड़ी के हिस्सों से होते हुए उत्तराखंड तक के क्षेत्र तक जा रही है। एक हल्के ट्रफ की स्थिति पश्चिम बंगाल, बिहार से होते हुए बांग्लादेश तक, जहां पूर्वी बांग्लादेश के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में। अरब सागर के लगभग मध्य भागों के आसपास भी दक्षिण मध्य भागों से लेकर एक चक्रवाती सिस्टम की स्थिति बनी हुई है। हल्का सर्कुलेशन का प्रभाव यहाँ पर केरल के क्षेत्रों पर भी है और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति या कहीं एंटी साइक्लोन भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के मिले जुले भागों के आसपास से लेकर बना हुआ है। जेट का झुकाव देखा जा रहा है हल्का, और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भागों पर बना हुआ है, जिसका प्रभाव हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर देखा जाएगा। कुछ उत्तरी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास भी कहीं कहीं बादल बनने की संभावना रहेगी और ये बादल कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बूंदाबांदी बौछार दे सकते हैं। अधिकतर राजस्थान का हिस्सा शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों के दौरान देखें तो अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में जो किसान भाई मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सलाह रहेगी कि आप मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य जारी रखें और ये अगले एक सप्ताह तक जो है आप कार्य जारी रख सकते हैं। यानी लगभग 28 और 29 मई आते आते आप ये कार्य निपटा देवे। उसके बाद जो है मौसमी स्थितियाँ बदलेगी। मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान में शुरू हो जाएगा। लगभग 30-31 मई से लेकर 5-7 जून का समय है। इसके बीच में राजस्थान के काफ़ी जिले प्रभावित रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट हुई और ये 42.36 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 24.34 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता लगभग 42.5%, न्यूनतम आर्द्रता 32% के आसपास रही। वायु दबाव 1004 मिलीबार के आसपास कुछ बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। दक्षिण पश्चिमी दिशा से अधिकतम हवाएं 17.28 किलोमीटर तक दर्ज की गई। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम हवाओं की स्थिति 17.25 किलोमीटर तक रही और वायु दबाव की स्थिति बढ़कर 1004 मिलीबार तक आज दर्ज की जा रही है। यानी कुछ उच्च दबाव की हल्की स्थिति यहाँ पर दर्ज हो रही हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास कम दबाव की स्थितियाँ हैं और हवाओं की स्थिति आज भी तेज़ी से देखने को मिलेगी। दोपहर बाद से लेकर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाके, बीकानेर, अजमेर संभाग से लेकर उदयपुर संभाग तक, उत्तर पश्चिमी गुजरात के इलाकों में 15-20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य हवाओं की स्थिति रहेगी। कुछ जगहों पर हवाओं की स्थिति आगामी एक सप्ताह के दौरान 35 से लेकर 45, कहीं कहीं 50 किलोमीटर को क्रॉस करती हुई हवाएं धूल भरी अंधड़ का माहौल बनाएगी। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर सांचौर होते हुए विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट से पोखरण, फलोदी बेल्ट है, बीकानेर, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है, क्योंकि हवाओं की स्थिति 35 से 45 किलोमीटर तक के बीच में भी रहेगी, झोंकों के रूप में बीच बीच में, जिससे धूल भरी हवाओं के रूप में स्थिति बनने की संभावना है। कुछ जगहों पर जालोर, पाली के इलाकों में, यहाँ पर भी जोधपुर से लेकर नागौर के क्षेत्रों में भी बीच बीच में दोपहर बाद से लेकर कभी कभी धूल भरी हवाओं की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी। आने वाले 5-7 दिनों के दौरान हवाओं की स्थिति अच्छी खासी बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम में जहाँ एक कम दबाव की स्थिति का क्षेत्र उभर रहा है तापमान की अधिकता के कारण, आने वाले दिनों के दौरान पाकिस्तान का दक्षिण पूर्वी मध्य इलाका और पूर्वी इलाका जो राजस्थान, पंजाब से सटा हुआ है, वहाँ से लेकर राजस्थान का पश्चिमी इलाका, जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का इलाका और पंजाब, हरियाणा और इधर दिल्ली के आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भागों तक भी भीषण गर्मी और भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी आगामी सप्ताह के दौरान। और अगली बारिश का दौर, थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ, मेघ गर्जन, बिजली चमक, धूल भरी, धूल के आंधी के गुबार और बारिश की गतिविधियों का दौर आने से पहले
ये गर्मी का प्रकोप जो है अपने पीक पर रहेगा और काफ़ी भीषण गर्मी की संभावना है। पाकिस्तान राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास कई जगहों पर तापमान 48 से लेकर 52 डिग्री के मध्य दर्ज होंगे। पाकिस्तान के कई इलाकों में तापमान लगभग 49 से 52 डिग्री के बीच में। तो राजस्थान के जैसलमेर के इलाके, कुछ उत्तर पश्चिमी बाड़मेर के इलाकों से लेकर बीकानेर गंगानगर के इलाकों में भी, कुछ पंजाब के इलाकों में भी तापमान 48 से लेकर 51 डिग्री तक या एक स्थानों पर हो सकता है प्लस में भी दर्ज हो जाए। इस प्रकार की स्थिति आगामी दिनों में बनने की संभावना है। वहीं उस दौरान तापमान फिर से पाली अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी बढ़ेगा और ये तापमान 48 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना है या 48 डिग्री से भी ज़्यादा कई जगहों पर जोधपुर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर के क्षेत्रों से लेकर दर्ज होती हुई स्थिति दिखाई देगी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो मानसून की प्रगति नहीं हुई और पिछले 3 दिनों से यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन अगले 72 घंटों के दौरान मानसून काफ़ी आगे बढ़ेगा। लगभग संपूर्ण श्रीलंका को कवर करते हुए केरल के दक्षिणी हिस्सों के करीब, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य इलाके, बंगाल की खाड़ी के लगभग पूर्वी इलाकों तक संपूर्ण भागों को कवर करेगा और मध्य बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण पश्चिम से होते हुए पूर्वी बंगाल की खाड़ी के काफ़ी क्षेत्रों को ये कवर करता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद अगला जो पड़ाव रहेगा, जो लाल कलर की लाइन ब्लिंक कर रही है, यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मानसून की दस्तक होने की अधिकतम संभावनाएं अगले एक सप्ताह के दौरान है और इस प्रकार मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद मानसून मध्य भारत की ओर रुख करेगा और जल्द ही आने वाले इस सप्ताह के दौरान मुंबई, महाराष्ट्र के इलाके, पुणे, इन सभी इलाकों में मध्यम तेज बारिश का दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। यानी चौथे सप्ताह की शुरुआत और चौथे सप्ताह का अंत होते होते मुंबई के और पश्चिमी महाराष्ट्र के कई इलाकों में, दक्षिण गुजरात से लेकर जोरदार वर्षा की गतिविधियों का दौर, पुणे से लेकर यहाँ पर रत्नागिरी से होते हुए कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर कई जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य इलाके, पश्चिमी इलाके, इन सभी इलाकों में दक्षिण गुजरात से लेकर बारिश की गतिविधियाँ वापी, वलसाड़, थाने और आसपास के क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, वहाँ से होते हुए सिलवासा, दमन से लेकर यहाँ पर वापी, वलसाड़, सूरत तक के इलाकों तक भी जो है वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं रहेगी। उसके बाद जैसे ही अंतिम दिन रहेंगे, यानी 30-31 मई से लेकर 7 जून के मध्य राजस्थान के काफ़ी इलाकों में, गुजरात से सटे हुए गुजरात के इलाके हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर कई इलाकों में अलग अलग जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ, अंधड़, मेघ गर्जन, कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं तो कहीं तेज धूल के गुबार देखे जाएंगे और बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर जोरदार या मूसलाधार वर्षा के रूप में भी दर्ज होगी। कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी खंड वर्षा के रूप में दर्ज होगी। हालांकि कई इलाके बूंदाबांदी, बौछार या कहीं कुछ जिलों के कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, बादलों की आवाजाही या बौछार बूंदाबांदी के साथ, धूल भरी अंधड़ के साथ। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।